हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, गोदरेज एग्रोवर्ट साइन एन एमओयू विद विच स्टेट फॉर सेटिंग अप एडिबल रिफाइनिंग प्लांट वर्थ ₹100 करोड़। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गोदरेज एग्रोवर्ट ने कौन से स्टेट के साथ यहाँ पे एमओयू साइन किया है। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो रिसेंटली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था आपका इन मंथ ऑफ मार्च, कहाँ पे हेल्ड हुआ था, विशाखापट्टनम में। ठीक है, उसी के साइड लाइन में ये एमओयू जो है साइन किया गया है। अब यहाँ पे जो प्लांट लगेगा, ठीक है, किस चीज का प्लांट है, एडिबल रिफाइनिंग प्लांट। ठीक है, ये कहाँ पे लगाया जाएगा, ये आपका येलुरु डिस्ट्रिक्ट है जो आपका आंध्र प्रदेश का, वहां पे लगाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, सीता नगरम एलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर नारायण टाटू राणे हैज लॉन्च एमएसएमई कॉम्पिटिटिव lean scheme in under MSME champion scheme in the event organized at the New Delhi, Delhi. Which among the following organization are implementing agency of this scheme? So इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कौन कौन सी है, एक आपकी हो गई नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एंड सेकेंड आपकी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, अब मेन मोटिव क्या है इस स्कीम को लाने का, ये स्कीम बेसिकली इसलिए लाई गई है ताकि जो एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है, या एमएसएमई जो हमारे होते हैं, उनको कैसे इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में उन्हें जो है बढ़ाया जा सके। और अगर उनका काम करने का तरीका है, अगर उसमें कुछ चीज़ ऐसे लगती है कि जो हटानी चाहिए और उससे काफ़ी एफिशिएंसी आ सकती है, तो वो भी यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली ओवरऑल समझें तो एक तरह का रोड मैप इनके लिए जो है लाया जाएगा, ताकि इनको जो है अच्छा एनवायरमेंट या अच्छी ग्रोथ इनको दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया साइन एन एमओयू विद विच कंट्री टू डेवलप अ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इंडिया ने जो है यहाँ पे एमओयू साइन किया है यूएसए के साथ। ये आपका जो एमओयू साइन हुआ है, ये साइन हुआ था इंडिया यूएस का जो कॉमर्शियल डायलॉग अभी हेल्ड हुआ था इन मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, 2023 का। उसमें ये आपका एमओयू साइन किया गया था और यहाँ पे इस डायलॉग को अटेंड किया था यूएस की सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स ने, जिनका नाम क्या है, गीना, इनका नाम है गीना रेमांडो। ठीक है, क्या नाम है इनका, गीना रेमांडो। इन्होंने, जो आपके यूएस की सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं, इन्होंने ये डायलॉग अटेंड किया था। कौन सा डायलॉग था, इंडिया यूएस कॉमर्शियल डायलॉग। ठीक है, इंडिया यूएस कॉमर्शियल डायलॉग, ठीक है, 2023 का। अब कौन सा एडिशन था, ये आपका 5th एडिशन था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन एन डील विद विच कंपनी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ 6 Dorinor 228 एयरक्राफ्ट फॉर द आईएएफ, दैट इज इंडियन एयरफोर्स, एट द कॉस्ट ऑफ ₹667 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये डील साइन की गई है विद द HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है, ये है बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज प्रोवाइडेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर 8 फ्लोटिंग जेटी प्रोजेक्ट्स इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट। सो बेसिकली जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, ये एक इनिशिएटिव है किस चीज को डेवलप करने के लिए, पोर्ट्स को। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, 8 फ्लोटिंग जेटी का जो प्रोजेक्ट है, ये कौन से स्टेट्स के साथ जो है साइन किया गया है, या कौन से स्टेट में ये बनाया जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक स्टेट है आपका तमिलनाडु, जहाँ पे 4 जेटी आपके फ्लोटिंग जेटी जो है वो लगाए जाएंगे, और दूसरा आपका है कर्नाटका, तो 4 ईच मतलब। ठीक है, 8 है तो 4 तमिलनाडु में और 4 आपके कर्नाटका में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये मिलेगा, जो टूरिज्म है, ठीक है, वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री फोर्स कंडक्टेड द एक्सरसाइज कॉल्ड चेतक चौकस। सो चेतक चौकस है, ये आपके जो चेतक कॉर्प्स हैं आपके इंडियन आर्मी के, उन्होंने यहाँ पे एक्सरसाइज को परफॉर्म किया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसकी यूनियन मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, अपॉइंट किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म टू असिस्ट इन अ फॉर्मुलेशन ऑफ अ एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान। तो जो बेसिकली ये प्लान है, इसको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे एक फर्म को अपॉइंट किया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी फर्म है ये, ग्रांट थॉर्टन भारत LLP। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइन इन MOU विद टाटा ग्रुप टू मैन्युफैक्चर
फाइटर प्लेन विंग्स इन इंडिया। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी कंपनी के साथ ये MOU साइन किया गया है, तो आंसर इज लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन के साथ। ठीक है, ये आपकी US की कंपनी है, ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे कितने फाइटर प्लेन जो शिप सेट है उन्हें बनाया जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 29। ठीक है, और कब तक डिलीवरी की जाएगी, तो 2025 तक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जो टाटा ग्रुप है और आपके लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन है, इन दोनों की एक जॉइंट फैसिलिटी भी आपकी यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल है। कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपकी हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द RBI हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ सुमंत कथपलिया एज MD एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक फॉर द 2 years। ठीक है, 2 साल के लिए इनका जो है अपॉइंटमेंट किया गया है एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इंडसइंड बैंक। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात की जाए तो 1994 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। ठीक है, टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन क्या है, वी मेक यू फील रिचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैट मैकक्रॉमिक द अमेरिकाज डैश ओलंपिक डाइविंग चैंपियन रिसेंटली पास्ड अवे। सो ये अमेरिका की 4th जो थी ओलंपिक डाइविंग चैंपियन थी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है कि रिसेंटली जो पैट मैकक्रॉमिक है इनकी डेथ हुई थी, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं या कौन सी कंट्री की ओलंपिक डाइविंग चैंपियन रह चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज इंक्रीज द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कवरेज ऑफ महात्मा फुले जन आरोग्य स्कीम फ्रॉम 1.5 लाख टू ₹5 लाख इन इट्स बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज महाराष्ट्र ने यहाँ पे स्कीम की जो कवरेज है वो बढ़ा दी है। अब महाराष्ट्र ने कितना बजट यहाँ पे रिलीज किया था फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा 5,47,450 करोड़। ठीक है, ये बजट था। इसके साथ साथ इसमें यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये स्कीम लॉन्च करने वाले हैं, मोदी आवास घरकुल योजना। अब ये योजना जो है लाई गई है बैकवर्ड लोगों के लिए, जो बेसिकली आपके पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए। उनको नेक्स्ट आने वाले 3 साल के में यहाँ पे 12,000 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे बजट एलोकेट किया है, ताकि ये उनके लिए जो है घर यहाँ पे बना सके। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ में ही जो आपकी विमेंस, ऐसी विमेंस होती हैं जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस झेला है, उनको हेल्प करने के लिए, उनको हेल्प आउट करने के लिए शक्ति सदन नाम की एक स्कीम भी ये लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है, शक्ति सदन। ठीक है, शक्ति जैसे नारी शक्ति होता है ऐसे याद कर लो, ये विमेंस के लिए है, सदन मीन्स घर। तो इनके लिए बेसिकली ये शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, इनके लिए मेडिकल केयर, ये सब यहाँ पे इस स्कीम के दौरान जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओडिशा गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ₹डैश फॉर लाइवलीहुड क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द ट्राइबल पीपल अंडर द मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कितना यहाँ पे एलोकेशन दिया गया है या अप्रूवल दिया गया है फंड का, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 500 करोड़। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर रिसेंटली अप्रूव्ड 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन ओडिशा, गोवा एंड डैश। सो तीसरा कौन सा स्टेट है यहाँ पे, तीसरा स्टेट है आपका कर्नाटका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कहाँ पे ये सेटअप किए जाएंगे और किस चीज़ के लिए सेटअप किए जाएंगे। तो पहला आपका है, आप जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये सेटअप किया जाएगा बेंगलुरु के कर्नाटका में। किस चीज़ के लिए, कमलम, दैट इज ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में नेक्स्ट वाला जो आपका है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये आपका ओडिशा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है सेटअप किया जाएगा। और ये किस चीज के लिए सेटअप किया जाएगा, फॉर दी मैंगो एंड वेजिटेबल। एंड जो लास्ट है ये वेजिटेबल एंड फ्लावर्स के लिए सेटअप किया जाएगा। कहाँ पे, ये आपके गोवा, साउथ गोवा में बेसिकली वहां पे सेटअप किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसे डिटेल में पॉज करके देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन मार्च पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड 3rd एडिशन ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विद द थीम ऑफ बिल्डिंग लोकल रिसाइलेंस इन अ चेंजिंग क्लाइमेट इन विच सिटी। सो कौन सा सिटी में जो है इसे इनॉग्रेट किया गया था, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज न्यू दिल्ली। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज न्यू दिल्ली में से जो है आपका इनॉग्रेट किया गया था। साथ में ही यहाँ पे जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जिसमें उड़ीसा का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लिंगलुई फायर स्टेशन इन मिजोरम, इन दोनों को ये पुरस्कार जो है दिया गया था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन
पुरस्कार 2023 का। ठीक है, ये चीज याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रिसेंटली एक्नॉलेज सिद्धरूधस्वामी हाबाबली स्टेशन एज अ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? सो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन द कर्नाटका। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर्स की। वेरस इसको बनाने में जो कॉस्ट लगी है वो कितनी आपकी? 20 करोड़। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अगर हम यहीं पे बात करें सेकेंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये आपका है गोरखपुर जंक्शन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। इट्स अ गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया रिपोर्ट prepared by the Hyderabad-based National Remote Sensing Center of ISRO, which of the following district is the most landslide-prone district in India? So basically अभी आप लोगों ने देखा था न्यूज़ में, that is जोशीमठ की बहुत न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे बहुत सारे क्रैक पड़ रहे हैं। उसी के बाद यहाँ पे एक ना लैंडस्लाइड एटलस निकाली गई है। किसने रिलीज की है? हैदराबाद बेस्ड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो आपका किसका है? इसरो के अंडर आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आपके उत्तराखंड के हैं। पहला आपका है रुद्रप्रयाग, ठीक है, जहां पे मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का मेल होता है। ठीक है, साथ में ही ये आपका फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जहां पे जो है ये लैंडस्लाइड प्रोन है। सेकंड नंबर पे आता है आपका टिहरी गढ़वाल का। ठीक है, थर्ड पे आपका आता है केरला का त्रिशूर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो इन्होंने जो है ये लिस्ट निकाली है। यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा डेंजर वाली जगह है ये। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द आई दीक्षा इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन एंड ईई नॉलेज शेयरिंग, दैट इज ई हियर स्टैंड्स फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आई दीक्षा का जो फुल फॉर्म है ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अब इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है राजकुमार सिंह। ठीक है, अब ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था जो 21st फाउंडेशन डे था आपका बीईई का। अब बीईई क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसका फाउंडेशन डे आपका 1 मार्च को जो है सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, कौन सा फाउंडेशन डे था? 21st फाउंडेशन डे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, Who is India's second biggest main supplier of arms as per the report released by SIPRI? ठीक है, SIPRI का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट रिलीज की थी जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो सेकंड बिगेस्ट मेन सप्लायर है आर्म का, वो है आपका फ्रांस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहला हमारा जो सप्लायर है वो है आपका रशिया। ठीक है, जो अराउंड 49% ऑफ जो डील्स हमारी आर्म्स की होती है उसमें से 49% हमारा जो सप्लाई है वो रशिया से आता है। सेकंड है आपका फ्रांस। ठीक है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, तो ये 29% आपकी डील करता है। ठीक है, वेयरएज थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इनकी यहाँ पे डील होती है 11% की। वेयरएज रेस्ट जो आपके डील्स होती हैं हमारी इंडिया की, वो बाकी कंट्रीज से होती हैं। ठीक है, वेयरएज अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्टर्स की बात करें, टॉप एक्सपोर्टर्स की, तो इस लिस्ट में सबसे पहले हमारा नाम आता है, एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में सबसे पहले यूएसए का नाम आता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा नाम आता है रशिया का, एंड थर्ड नंबर पे आता है फ्रांस का। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दोनों लिस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड कंपनी रीब्रांड इटसेल्फ एज अ बंधन म्यूचुअल फंड? सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपने आप को रीब्रांड किया है एज अ बंधन म्यूचुअल फंड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विद विच शिपिंग कंपनी यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज साइंड एन पैक्ट टू सिक्योर परचेज ऑफ अ वेरी लार्ज क्रूड करियर, दैट इज वीएलसीसी। तो ये आपकी कंपनी है बेल्जियम की। ठीक है, बेल्जियम की कंपनी है। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूरोनव। ठीक है, क्या नाम है इसका? यूरोनव। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च सुप्रीम कोर्ट जज वी Rama Subramaniam released a book, India's Struggle for Independence, The Gandhian Era 1915-1948. The book is authored by, so इसे जो है 2 जनों ने मिलकर लिखा है इस बुक को। एक आपके हैं डॉक्टर जस्टिस पी ज्योतिमणि, जो आपके फॉर्मर आपके जज रह चुके हैं, जस्टिस रह चुके हैं आपके मद्रास हाई कोर्ट के। ठीक है, वेयरएज दूसरे आपके पर्सन है, ये प्रोफेसर हैं जी बलन। ठीक है, क्या नाम है इनका? जी बलन। इन दोनों ने मिलकर ये बुक को लिखा है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। साथ में ही जो जस्टिस आर माधवन है, इन्हें जो है इस बुक की फर्स्ट कॉपी दी गई है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, द स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल SIBC साइन एन MOU विद विच स्टेट्स गवर्नमेंट फॉर कॉर्पोरेशन इन द एरा ऑफ वेस्ट टू एनर्जी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा SIBC ने MOU साइन किया है यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया साइन एन Memorandum of Cooperation, that is MOC, with Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education, that is STINT, Stockholm, Sweden, to strengthen cooperation and promote research networking between research institutions from both nation। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज कौन सा इंस्टीट्यूट है, इट इज अ साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, दैट इज सर्व, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच नेशन लेड मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज ला पेरोस 2023 हेल्ड इन इंडियन ओशियन रीजन। तो कौन से यहाँ पे जो कौन सा आपका देश है जिसने यहाँ पे जो है कौन से देश की बेसिकली ये एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, ला पेरोस। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑफ फ्रांस, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो है 5 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, USA, UK, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। और कौन सा एडिशन था, इट वॉज दी 3rd एडिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3rd एडिशन था, 5 नेशंस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI इन्फ्यूज्ड लिक्विडिटी अमाउंटिंग टू डैश करोड़ इनटू द बैंकिंग सिस्टम थ्रू अ 14-day वेरिएबल रेपो रेट, दैट इज VRR ऑक्शन। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज 82,650 करोड़ का यहाँ पे जो है इन्फ्यूज किया गया है बाय द RBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ द बुक नेम्ड पागल खाना वॉन द 32nd व्यास सम्मान, द नेम ऑफ द राइटर इज। सो कौन से राइटर को ये आपका जो सम्मान है 32nd व्यास सम्मान ये दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ज्ञान चतुर्वेदी। अब ये जो सम्मान है आपका, ये अवार्ड जो है, इसे पब्लिश कौन करता है, ये कौन देता है, तो KK बिरला फाउंडेशन देती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, जो ये आपका अवार्ड है, यहाँ पे कैश प्राइस कितना दिया जाता है, इट इज ऑफ 4 लाख, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द LIC अपॉइंटेड डैश एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पे आपके LIC के MD कौन बने थे, तो इनका नाम आपका है तबलेश पांडे, ठीक है। क्या नाम है इनका, तबलेश पांडे। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है, विष्णु चंद्र पटनायक को, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। साथ में ही LIC के जो है आपके जो चेयरमैन थे, ठीक है, उन्हें भी 3 मंथ्स के लिए जो है एडिशनल चार्ज दिया गया था। किसे दिया गया था, सिद्धार्थ मोहंती को, ठीक है। Now next question is, the 13th edition of Indo-Singapore Bilateral Armor Exercise Bold Kurukshetra 2023 held in dash। So ये आपकी जो एक्सरसाइज है, ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्रा, ये कहाँ पे हेल्ड हुई है, इट इज हेल्ड इन राजस्थान, राजस्थान के ये जोधपुर में हेल्ड हुई है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च ATL डैश टू स्ट्रेंथन इकोसिस्टम ऑफ अटल टिंकर लैब्स। सो आंसर यहाँ पे क्या है, ATL अटल टिंकर लैब सारथी यहाँ पे जो है इन्होंने लॉन्च किया है मिशन, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च इंडस्ट्रीज फर्स्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अलोंग विद फ्लिपकार्ट होलसेल। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे HDFC ने किसके साथ मिलकर, फ्लिपकार्ट होलसेल के साथ मिलके यहाँ पे लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HDFC बैंक, राइट। और इसके आपके MD and CEO कौन है, इनका नाम है शशिधर जगदीशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank has signed a corporate agency agreement with the LIC Life Insurance Corporation of India। so आंसर आपका हो जाएगा, कौन से बैंक ने यहाँ पे साइन किया है, तो इट इज अ JNK बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च रुपे क्रेडिट कार्ड थ्रू UPI। सो यहाँ पे कैनरा बैंक जो है इन्होंने लॉन्च किया है रुपे क्रेडिट कार्ड, किसके थ्रू, UPI के थ्रू, ठीक है। और इसके MD and CEO कौन है, इनका नाम है K सत्यनारायण राजू, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हेडक्वार्टर की बात करें, कैनरा बैंक का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च सस्टेनेबल इक्विटी फंड। सो यहाँ पे कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने सस्टेनेबल इक्विटी फंड जो है वो लॉन्च किया है, तो आंसर आपको बहुत इजी है, PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और हमने कल ही पढ़ा था, दैट इज PNB मेटलाइफ ने एक जीनियस प्लान जो है वो लॉन्च किया था रिसेंटली, ताकि जो आपके पेरेंट्स हैं उन्हें बच्चों का जो फ्यूचर होता है उसके लिए हेल्प यहाँ पे की जा सके, या उन्हें सपोर्ट करने के लिए ये प्लान लाया गया था, जिसका नाम था जीनियस प्लान, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट साइन एन एमओयू विद यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन मिशन ग्रुप ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये इंस्टीट्यूट है IITDM कुरनूल। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुरनूल। ठीक है, अब यहाँ पे इस एमओयू के तहत जो ये आपका इंस्टीट्यूट है, इसके जो आपके स्टूडेंट्स होंगे उन्हें 2 से 3 जो विलेजेस हैं उनको बेसिकली एजुकेट करना, जो वहाँ के लोकल्स होंगे रिगार्डिंग दी जो आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट होता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड, फॉरेस्ट और एयर क्वालिटी जो है। ठीक है, तो बेसिकली एक तरह से अवेयरनेस जनरेट करनी है रिगार्डिंग दी एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को कैसे जो है हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कार्य बेसिकली जो इन्हें काम दिया गया है, ये नेक्स्ट 5 ईयर तक इन्हें करना है, या बोल सकते हो जो ये एमओयू है ये कब तक चलेगा, ये 5 ईयर तक रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। Now next आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ PFRDA, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इन्हें किस पर्सन को यहाँ पे चेयरपर्सन बनाया गया है, तो आंसर आपका यहाँ पे है दीपक मोहंते को। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब दीपक मोहंते जी इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, सुप्रतिम बंदोपाध्याय को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 मार्च को, तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसकी थीम क्या है, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू अ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, थीम इंपॉर्टेंट है, थीम भी पूछी जा सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज टू डैश मिलियन टन्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। तो कितना मिलियन टन जो है इंडिया का प्रोडक्शन मिल्क का बढ़ा है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 221.06 मिलियन टन। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इंडिया में टॉप 5 कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं या सबसे ज्यादा मिल्क बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। सो बेसिकली ये 5 स्टेट जो है ये सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, तो ये पूछे जा सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। साथ में ही आपको ये भी नोट करना है दैट इज अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो वो है आपका पहले नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट करना है इंडिया की जो रैंक है कितनी है, इंडिया रैंक करता है फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, और ये वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अगर वहीं पे हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ एग की, तो 3rd नंबर पे आता है। ठीक है, ये आपका है मिल्क का। ठीक है, एग की मैं बात करूं तो ये आपका है 3rd नंबर पे। वेयरएज अगर मैं बात करूं इन मीट प्रोडक्शन की, तो ये आपका आता है इन दी 8th पोजीशन। इंडिया जो है वर्ल्ड में 8th पोजीशन पे आता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और साथ में ही अगर हम बात करें 2021 में कितना यहाँ पे जो है कितना मिल्क प्रोडक्शन इंडिया ने किया था, तो 2021 में आप बोल सकते हो लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट थी, तो उसमें जो है इंडिया ने प्रोड्यूस किया था 209.96 मिलियन टन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। प्रीवियस ईयर बेसिकली ये रीडिंग आपकी थी, और इस ईयर 2021 से 22 की ये थी आपकी 221.06 मिलियन टन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड अ 5-day लॉन्ग योशंग फेस्टिवल। सो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया था, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मणिपुर ने। ठीक है, मणिपुर में आपका योशांग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, और रिसेंटली सिक्किम में भी एक फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया था इन दी मोनास्ट्री। ठीक है, इसका नाम क्या था आपका, भूमचू फेस्टिवल। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल था, इट इज अ भूमचू फेस्टिवल। Now next आपका क्वेश्चन है RBI signed an MOU with Central Bank of which country to promote collaboration and facilitate innovation in a financial products and services। So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल बैंक कौन से आपकी कंट्री का है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज UAE का। ठीक है, तो कौन सा बैंक है ये, इट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ UAE, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसका हेडक्वार्टर आपका अबू धाबी UAE में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ लोन अग्रीमेंट विद विच among the following organization worth $500 million for the construction of a green national highway corridor project in a 4 states of India। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन से यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे जो है ये अग्रीमेंट लोन अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ। और कौन से स्टेट से ये होकर गुजरेगा ये प्रोजेक्ट, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट, तो आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ आपकी है 781 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है।
सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।